श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सब कुछ प्रकृति से होता है, पर पशु उसका विश्लेषण नहीं करता। बचपन में भी हम सब इंद्रियों का उपयोग करते थे, लेकिन यह कैसे दिखना सुनना होता है उसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं सोचते, नहीं समझते। मैं का आत्मा का अनुसंधान करने के लिए एक अन्वय और व्यतिरेक पद्धति है। आंख कान नहीं है, कान आंख नहीं है, आंख कान नाक नहीं है, नाक कान और आंख नहीं है। ऐसे ही रसना माने हर इंद्रिय चार से भिन्न है, लेकिन आपके बिना न आंख काम करती है, न कान काम करता है, न रसना काम करती है, न घ्राण इंद्रिय काम करती है, न त्वचा काम करती है। तो आप अनिश्चित हैं, जैसे मिट्टी का या खाण का कोई खिलौना बनाए, थोड़ी देर उसी खाण का एक ऊंट बना दे, एक हाथी बना दे, कुत्ता बना दे, सुअर बना दे, तो चीनी हर खिलौने में है, पर एक खिलौना दूसरे में नहीं है। सुअर गधा नहीं है, गधा कुत्ता नहीं है, कुत्ता बिल्ली नहीं है, क्योंकि वो उसी शकल का नाम कुत्ता बिल्ली है, उसको दूसरा नाम नहीं दे सकते। पर चीनी कुत्ते की शक्ल में, गधे की शक्ल में, सुअर की शक्ल में है। ऐसे ही आंख कान नहीं है, लेकिन आप या तो आंख भी है, या कम से कम आपके बिना आंख काम नहीं कर सकती, आपके बिना काम नहीं कर सकता। आपके बिना नाक सुगंध लेने का काम नहीं कर सकती। इसका मतलब आपका ज्ञान अनिश्चित है। आप जो ज्ञाता है, आपका ज्ञान, आप ही का ज्ञान आंख में है, पर वहां देखना बन जाता है। आपका ज्ञान आंख में देखना बन जाता है, आपका ज्ञान कान में सुनना बन जाता है। जैसे बिजली पंखे में गति पैदा करती है, मशीनें चलाती है, बल्ब में रोशनी करती है। रोशनी करना, पंखा चलाना एक ही बिजली का काम है। एनर्जी जो है पंखे में और बल्ब में एक ही है। बल्ब का गुण पंखे का गुण भिन्न है। बल्ब के भिन्नता से वही बिजली उसमें रोशनी करती है, पंखे में गति करती है, चलाती है। ये जो भिन्नता है उपाधि वस्तु में है। जैसे गहने की रचना की भिन्नता से कोई कान में पहना जाता है, कोई नाक में, कोई गले में। ये भेद सोने का नहीं है, ये उस रचना का, उपाधि का है। ऐसे ही सुनना आप ही कान में सुनते हैं। आपके बिना कान में सुनना संभव नहीं है। आप एक तरह से एनर्जी हैं, आप एक तरह से शक्ति हैं जो आंख से दिखने लगता है। यद्यपि देखने की विशेषता नेत्र में है, जैसे रोशनी करने की विशेषता बल्ब में है, चलने की विशेषता पंखे में है, पर ये दोनों काम जो निष्पन्न होते हैं वो बिजली की उपस्थिति में होते हैं, उसकी गैर हाजिरी में नहीं। ऐसे ही आपकी हाजिरी के बिना आंख नहीं देखेगी, आपकी उपस्थिति के बिना कान नहीं सुनेगा, आपकी उपस्थिति के बिना स्वाद नहीं आएगा।
तो आप हर इंद्रिय में अनुस्यूत होते हैं। यद्यपि जाते हैं, आप ध्यान द्वारा जिस इंद्रिय में जाते हैं वो काम होता है। इनका परस्पर व्यतिरेक है, इनकी परस्पर भिन्नता है, पर तुम्हारी इन सब से अभिन्नता है। इन सब में तुम्हारा होना जरूरी है। ये एक ध्यान की पद्धति है, या मैं कौन हूं इसके निर्णय के लिए ये आवश्यक है समझना। आप यदि आंख होते तो फिर आप न सुनते, क्योंकि आंख का काम देखने भर का है। यदि बिजली बल्ब होती तो सिर्फ रोशनी करती, फिर वो पंखा नहीं चलाती। लेकिन बिजली ना तो पंखा है, बिजली ना तो बल्ब है, वो दोनों में है और दोनों ही नहीं है। आप कान नहीं है पर आप कान में है। कभी कभी मेरे गुरुदेव ऐसे समझाते थे, ए में मैं हूं, ए में, इसमें, पर वो जान के ए में बोल देते थे। इसमें मैं हूं, ए में मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। इसमें मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। और भी समझाने के लिए कि वो शक्कर चीनी खिलौने में है, पर चीनी खिलौना नहीं है। क्यों नहीं कहते खिलौना में है, खिलौना नहीं है? क्योंकि खिलौना मिट जाएगा, मिटा दिया जाए तो भी चीनी रहती है। यदि चीनी और खिलौना एक ही हो तो खिलौना मिटे, खिलौना मिटाए तो खाड़ मिट जानी चाहिए। यदि मिट्टी और घड़ा दोनों एक है, कुछ तो भिन्नता है। यदि दोनों एक है तो घड़ा हमने मिटा दिया, मिट्टी मिट गई? बोलो, नहीं मिटी। क्यों नहीं मिटी? क्योंकि वो घड़ा नहीं है, घड़ा मिटा। अब तर्क करोगे तो फिर घड़ा क्या है? घड़ा यद्यपि मिट्टी से भिन्न नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। घड़ा बिना मिट्टी के स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। मिट्टी स्वतंत्र है, मिट्टी का अपना अस्तित्व है, घड़े का अपना अस्तित्व नहीं है। वो इसकी है पना से, मिट्टी के है पना से वह है हो जाता है दिखने लगता है। हम सबकी नजर में वो है कहलाता है, किसके होने से? मिट्टी के होने से। इसी तरह आंख का देखना यद्यपि आंख का है, पर मेरी उपस्थिति के बिना आंख का देखना नहीं हो सकता। देखना बिना आंख के मुझ में भी नहीं है और बिना मेरे आंख में भी नहीं है, फिर भी देखना धर्म आंख का कहलाता है। जरा ध्यान दें, मिट्टी के बिना घड़ा नहीं है, घड़ा के बिना मिट्टी है, पर घड़े का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। मिट्टी का अस्तित्व स्वतंत्र है। इसी तरह से सारी इंद्रियां मेरे से जीवंत होती हैं, अपना काम करने में सक्षम होती है। काम अपना, आंख अपना, कान अपना, नाक अपना। कान अपना काम करने में ये समर्थ हो जाती हैं जब इनमें मैं होता हूं। घड़ा पानी भर सकता है, कब तक? जब तक मिट्टी घड़े में रहे। घड़े से मिट्टी हटाई जाए तो घड़ा ही जीरो हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो इंद्रिय ज्ञान बिना मन के काम नहीं करता। अभी मैं शब्द हमने मन के लिए किया, क्योंकि अपने मैं को पाने के लिए जो मैं टेम्परेरी है, जो छोड़ी जा सकती है, पहले उसको छोड़ेंगे। तो आंख को हम छोड़ देते हैं, कान को हम छोड़ देते हैं। अभी हमने हम शब्द का प्रयोग शुद्ध चेतन के लिए, आत्मा के लिए नहीं किया, पर
क्रम से उच्च उत्तरोत्तर हम आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं। विषयों से परे इंद्रियां हैं। विषय ज्ञान इंद्रियों से होता है, इंद्रिय ज्ञान मन से होता है। इंद्रिय ज्ञान मन से होता है। मन न हो तो आंख का पता नहीं, कान का पता नहीं। इसलिए यदि हम ये कहें कि विषय ज्ञान भी मुझी को होता है, इंद्रिय ज्ञान भी मुझी को होता है, और जाए मन का ज्ञान भी मुझी को होता है। यदि हम क्रम से लौटें तो मन का ज्ञान मुझे होता है, फिर मन के थ्रू इंद्रियों का होता है, फिर इंद्रियों के थ्रू विषय का होता है। तो विषय ज्ञान भी मुझी को तो हो रहा है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। बिना मेरे वही जो वास्तविक मैं हूं, मुझ वास्तविक मैं से ही सब भास रहे। पर यदि कोई ऐसे तर्क करे यदि तुम्ही से भासते हैं तो बिना इंद्रियों के, फिर बिना मन के, तो हम कहेंगे कि मैं अकेले, मैं अपने आप में भासता हूं, मुझे अपने भासने के लिए किसी और की जरूरत। मेरा होना, मेरी चैतन्यता, मेरा अस्तित्व बिना सबके है, पर मैं ही पहले मन को चमकाता हूं। मन इंद्रियों को प्रकाशित करता है, इंद्रियां विषय को प्रकाशित करती है। तो यूं तो परंपरा से ये प्रकाशित करते हैं ऐसा लगता है, पर इन सब में मैं ही होकर मेरी सत्ता लिए बिना कोई प्रकाशित नहीं करता। जैसे मकान ईंटों से बनता है, ठीक है ना, मकान ईंटों से बनता है, इसलिए सहज समाज में कहा जाएगा ईंटों से दीवार बनी है। लेकिन फिर प्रश्न कर दे ईंटा किससे बना है, तो कहेंगे मिट्टी से बना है। तो यदि ये कह दिया जाए ये दीवार मिट्टी की ही है, बिना मिट्टी की कोई दीवार नहीं है, तो सब दीवारें मिट्टी की हैं। तो इसी तरह से क्रम से देखें तो विषय ज्ञान इंद्रियों से, इंद्रिय ज्ञान मन से, मन ज्ञान बुद्धि से, बुद्धि ज्ञान चैतन्य साक्षी से। बुद्धेर आत्मा महान परा, आत्मा से होता है, ये क्रम से कहें तो। लेकिन आत्मा की सत्ता बुद्धि ने ले ली, आत्मा का प्रकाश बुद्धि ने ले लिया, बुद्धि का प्रकाश मन ने ले लिया, मन का प्रकाश इंद्रियों में, इंद्रियों से जगत प्रकाशित हो गया। तो प्रकाशित तो एक ही से हुआ। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। असल में आत्मा से ही सब प्रकाशित है, और कोई दुनिया में प्रकाश किसी के पास है ही नहीं। चूंकि आत्मा का प्रकाश पहले अहंकार को मिलता है, अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। ये चैतन्य पहले मैं को चमकाता है, अहंकार को, तब उस चेतन का नाम मैं हो जाता है, या उस चेतन सीमित हो जाता है। जो सर्वत्र था वो एक जगह कब दिखने लगा, जब अहंकार के साथ वो जो व्यापक चैतन्य, निर्विकल्प चैतन्य, सर्वाधिष्ठान चैतन्य, अनादि अनंत चैतन्य जब मन में, बुद्धि में, अहंकार में चमका, तो एक जगह और अनेक चेतन क्यों लगने लगे, अनेक शरीरों में, अनेक मनों में, अनेक अहम अहम करके फुरने लगा। तो अहम की सीमितता के कारण आत्मा सीमित लगने लगा, और आत्मा का प्रकाश इंडिविजुअल, मेरा ज्ञान लगने लगा। मैं ज्ञानी बन गया, तुम ज्ञानी बन गए, जबकि मैं तुम दोनों उपाधि मात्र है। जैसे हजारों घड़े सकोरे, वो कहे मैं पानी भरता हूं, वो कहे मैं ये काम करता हूं, ये काम करने वाले मूल रूप में तो मिट्टी से है, लेकिन उपाधि के कारण ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है। ऐसे ही एक ही चैतन्य ब्रह्म परमात्मा अलग अलग अंतःकरणों में अलग अलग मैं करके मालूम पड़ते हैं। इसलिए कितने ज्ञाता हो गए, लाखों, करोड़ों, असंख्यों ज्ञाता है, जबकि
चेतन एक है। चेतन एक, ज्ञाता अनेक। ज्ञाता उपाधिक है, इसलिए एक चेतन ज्ञाता बनके अनेक ज्ञाता और अलग अलग ज्ञाता, अलग अलग ज्ञान, अलग अलग ज्ञाता, अलग अलग ज्ञान है, पर वास्तविक ज्ञान, वास्तविक चेतन एक है। इसलिए चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यो वेदधाति कामान। एक ही चेतन सबको चेतन किए हुए। जैसे आग लोहे को गर्म कर दे, लाल कर दे, फिर अलग अलग लोहे अलग अलग जलाने का काम करे। एक बिजली बल्ब जला दे, फिर अलग अलग बल्ब अलग अलग जगह रोशनी कर रहे हैं। तो बल्बों की दृष्टि से अलग अलग कमरों में अलग अलग बल्ब रोशनी करते हैं, पर लेते कहां से हैं? और भी प्रश्न होगा कि भी बिजली डायरेक्ट रोशनी कर दे बल्ब की क्या जरूरत? अब यही भी एक है कि वो डायरेक्ट सीधा किसी को रोशनी करे तो किसी के थ्रू करेगी। बिजली अपने आप में अपने स्वभाव रखती है, पर रोशनी करने को किसी बल्ब का सहारा लेती है। तो और को प्रकाशने के लिए, और को अपने आप वो स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश है, पर दूसरे को प्रकाशने के लिए अंतःकरण के थ्रू, बुद्धि अंतःकरण के थ्रू इंद्रियों को, इंद्रियों के थ्रू जगत को, विषय कहो चाहे जगत कहो, जगत इंद्रियों से प्रकाशित, इंद्रियां मन बुद्धि से प्रकाशित, मन बुद्धि चैतन्य से प्रकाशित है। वो चैतन्य दुनिया भर में एक है, पर चूंकि बुद्धि के थ्रू प्रकाशता है, तो जहां जहां बुद्धि उतने प्रकाशक। कितने प्रकाशक? करोड़ों प्रकाशक, करोड़ों जीव, करोड़ों चेतन। इस बात को समझें। इसीलिए अनुभूति तो सहज सब जगह एक जैसी है कि हाँ मैं तुम हो, ये है वो है। और दर्शन या पढ़ना या समझना यही है कि इतने चेतन है क्या। यही बात है जो गुरु क्लियर कर सकता है, और क्लियर वो करता है जिसने स्वयं मेहनत की, इस बात को क्लियर किया है। सहज अलग अलग लगना, हिंदू हो, मुसलमान हो, पंडित हो, बनिया हो, सब अलग अलग लगते ही हैं। जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली, इतने चेतन है, अलग अलग जीवित है, अलग अलग जगते हैं, अलग अलग देखते हैं, सब अलग अलग, लेकिन सब जीवों को एक ही परमात्मा प्रकाशित करता है। सब जीवों की वास्तविकता एक परमात्मा है। जिस दिन हम ये जान जाते हैं और वो एक निर्विकार है, जन्म मरण रहित है, उससे हम अलग लगते भर हैं उपाधि के कारण। यही भ्रम है कि हम अलग को सत्य मान लेते हैं। अलग लगना बुरा नहीं है, पर अलग लगना ऐसे ही सत्य मान लेना। शीशे में दिखना और उसे अपना मुख मान लेना। मुख तो मेरा इधर है, उधर दिखता है, शीशा हटाओगे तो वो गायब है, ये थोड़ी गायब है। शीशा ऐसे ले लो, ऐसे ऐसे करो। शीशा हिलाना, आंख बिल्कुल ना हिलाना, ऐसे कर दो, बिल्कुल आंख नहीं मोड़ना, दृश्य बदल जाएगा। दृश्य बदल गया, दृश्य बदल गया, दृश्य बदल गया। नजर बिल्कुल नहीं हमने हिलाई, शीशा हिलाया और नजारा बदला। अभी मुझे ऊपर की चीज दिख रही थी, अब मुझे इस साइड की, इधर के दिखने लगे, इधर के दिखने लगे। क्या बदला? शीशा। शीशे ही चेंज होते हैं। पुतली इधर कर दी, पुतली घुमाई, नजर इधर, पुतली घुमाई, नजर इधर, पुतली घुमाई, घुमाया पुतली, नजर, प्रकाश बदल गया। इधर के बजाय प्रकाश, नेत्र का प्रकाश इधर जाता था, इधर चला गया। क्या चेंज किया? पुतली। इसी तरह बुद्धि चेंज की, वो जागृत में आई, ये जगत दिखने लगा, स्वप्न में गई, वो दिखने लगा, नींद में गई, न दिखने लगा। चेंज कौन हुआ?
बुद्धि, चैतन्य को चेंज करने की ताकत ही किसी में नहीं है। स्वयं चेतन अपने को नहीं चेंज कर सकता और उस चैतन्य को दूसरा भी कोई दुनिया में ताकतवर नहीं जो उसे चेंज कर। वो अपरिवर्तनशील है, अनचेंजेबल है, अविकारी है, अपरिणामी है। उसमें कोई भी रंच मात्र का फर्क नहीं पड़ता। वही बदला बदला सा उपाधियों में दिखता रहता है। जो दिखने के अनुसार मानता है वो बुद्धू है। जो इस दिखने की सच्चाई को खोज लेता है वो बुद्ध है। दो ही लोग हैं, या तो बुद्ध है या बुद्धू है। जैसा दिखता है ऐसा ही सत्य है, मानने वाले मूर्ख हैं। जैसा दिखता है इसमें और कुछ देखना बाकी है। विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। इस विनष्ट होने पर, चेंज होने वाले पर जो अनचेंजेबल को देख लेता है, मरने वाले में जो अविनाशी को देख लेता है, इस विकारी में जो निर्विकार को देख लेता है, इस परिणामी में जो अपरिणामी तत्व को देख लेता है, वही ज्ञानी है। इतनी सी बात है। और ये केवल ध्यान से भी नहीं समझ आएगी। कोई गुरु के द्वारा ध्यान करोगे तो ध्यान में भी सच्चाई मिलेगी, नहीं रोशनियां मिलेंगी, नाद आवाजें मिलेंगी, मन लगेगा, आनंद मिलेगा। अच्छा, बिना गुरु के जानवर सेक्स संबंध करते हैं, उन्हें सुख नहीं मिलता होगा। तुम बिना शास्त्र पढ़े, कोक शास्त्र बिना पढ़े, तुम्हें काम सुख नहीं मिलता। तुम्हें बिना गुरु के नमकीन मीठा नहीं लगता। तो इंद्रिय ज्ञान तो बिना गुरु के भी होगा। अतीन्द्रिय सत्य को समझने के लिए गुरु की जरूरत है। सहज में पैदा हुआ हूं, जगा हूं, सो गया हूं, यही सत्य है। मैं कभी नहीं सोता, कभी नहीं जगता, कभी नहीं आया, कभी नहीं जाता, कभी विकार नहीं, कभी जीवन में मेरे जन्म मृत्यु नहीं। इस रहस्य को जानने के लिए गुरु की उपदेश की आवश्यकता है। जैसा लगता है वैसे ही मान लेना, इसमें क्या है? प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या जरूरत? अनुभूति प्रमाण है। अनुभूति प्रमाण है तो दुखी हो, तो पैदा हुए हो, जगते सोते हो। अनुभूति प्रमाण नहीं है। इस अनुभूति का भी कोई और है जिसके कारण ये अनुभूति है, और वो इस अनुभूति से विलक्षण है। विकार भ्रांति है, विकार सच्चाई नहीं है। जन्म मरण भ्रांति है, कर्ता भोक्तापना भ्रांति है, आवागमन भ्रांति है, विकार की भ्रांति है, सच्चाई नहीं है। विकार मालूम पड़ता है पर उसको जो विकारी नहीं है। तो जो विकारी नहीं है उसे ये भी देखना चाहिए, मैं विकारी नहीं हूं, विकार की सिर्फ प्रतीति है। मैं अपरिणामी नहीं हूं, परिणाम की सिर्फ प्रतीति हो रही है। जन्म मरण केवल प्रतीति है, वास्तविक नहीं, इसलिए यह स्वप्नवत है। इस सच्चाई को समझना, गुरु से भी समझ लो। यदि गुरु के द्वारा भी समझ लो तो बधाई के पात्र हो, बिना गुरु के तो समझ ही नहीं सकते। गुरु मिलने पर भी समझ आ जाए, हाँ, तो भी आश्चर्य है। गुरु बनाने पर भी, गुरु की बात सुनने पर, कई तो गुरु ही भर बनाते हैं, आगे काम नहीं। कुछ लोग गुरु बनाकर समझना भी चाहते हैं, फिर भी दिमाग नहीं काम करता। जैसा समझने की आदत है वही सच लगता रहता है। गुरु का कहना सच्चा, गुरु का उपदेश सच्चा नहीं लगता। अपनी समझ जैसी है, जैसा लगता है वही सच्चा लगता रहता है, इसी को मानते रहते हैं। गुरु का ज्ञान तो सारे ज्ञानों का दिवाला पीट देता है। सब क्या है? कुछ नहीं। ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान, और ज्ञान भ्रम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ही ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त और ज्ञान केवल मात्र भ्रम है, स्वप्न है। लगता है कि हाँ ज्ञान है,
ज्ञान नहीं, ज्ञानाभास है। ज्ञान तो केवल औपनिषद है। इसलिए हम किसी मत के विरोधी नहीं, पर एक बात दावे से कहते हैं, हम उपनिषद ज्ञान के समर्थक हैं, किसी बाबा वैरागी के ज्ञान के समर्थक नहीं है। और किसी को कोई एक्सपीरियंस हो जाए, अरे हमको तो ये हुआ बहुत अच्छा है, कोई विवाह करके भी सुखी है, बधाई है। नहीं तो कई तो विवाह भी करके पछता रहे, क्योंकि उसके लायक भी नहीं है। कई खा नहीं सकते, खा के भी रो रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सब व्यर्थ है, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि ये एक्सपीरियंस सुख के दुख के हो जाना ये कोई विशेषता थोड़ी है, ये तो सहज है, सहज लग जाता है। किसी दिन भोजन अच्छा बनता है, अच्छा लगता है, अभी भी लगता है, हमें भी लगता है, ठंडी लगती, गर्मी लगती, ये प्राकृतिक लगना वैसा ही है। फिर भी ये परिवर्तन भी आज भी, जैसे जो वैज्ञानिक खोज चुके हैं कि पृथ्वी बोलो गोल है, उनको यदि यहां बिठाएं तो चपटी दिखेगी कि गोल, तो आंखों से तो वैज्ञानिक को भी वैसे ही दिखती है। हमें पता है आकाश क्षितिज कहीं रखा नहीं है, तो जान लेने के बाद हमको ऊपर उठा दिखता है। ज्ञान के बाद व्यवहारिक दिखना बंद हो जाता है। ज्ञान के बाद भी जगना सोना उसी तरह, फिर भी मैं जगता सोता नहीं। ये नहीं है कि जगना सोना बंद होगा तब हम जानेंगे कि हम आत्मा है। जब देह में परिवर्तन बंद हो जाएंगे तब हम निर्विकार हैं। इस सभी परिवर्तनों में अपरिवर्तनशील अनुस्यूत है, सबका व्यतिरेक है, सब जाते आते हैं सिवा मुझ चेतन के, सब में चेंज होता है। चिदाभास में भी परिवर्तन की प्रतीति जगने सोने की होती है, आने जाने की होती है, इधर से उधर होता है। जैसे यहां पुतली शीशा घुमाने की बात कही, ऐसे ही अंतःकरण जिधर को होता है उधर का ज्ञान होने लगता है। प्राकृतिक रूप में अंतःकरण जागृत अवस्था में रहता है, जगत दिखने लगता है, स्वप्न दिखने लगते हैं, नींद आ जाती है। लेकिन जैसे शीशा मुड़ता है नजर नहीं, ऐसे ही यहां पुतली मुड़ती है मन नहीं, ऐसे ही अंदर मन मुड़ता है चेतन नहीं। उस सत्य को जानो कि हाँ, ये जो परिवर्तन प्रतीत होता है बिना मेरे नहीं होता, ये परिवर्तन भी बिना मेरे नहीं होता, पर मेरा परिवर्तन नहीं होता, ये समझना है। और ये कोई जानवर नहीं समझ सकता, क्योंकि वो अनुभूति को ही सत्य मानता है। जो मालूम पड़ता है उसको सत्य मानता है, अनुभूति प्रमाण। तो अनुभूति तो जगने सोने की सबको होती, कितना ध्यान लगा लो, ध्यान में परिवर्तन का अनुभव होगा ही होगा, कभी गहरा कभी हल्का। तो परिवर्तन ध्यान वाले का होता है, समाधि सदा नहीं रहती, जाती है। तो जो जाता आता है उसका साक्षी कौन है? बिना गुरु के समाधि वाला भी फंसा ही रहेगा। इसलिए जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चानन होनिया गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवई, गुरु बिना सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। ये है गुरु बिन मुक्त न पावई। अब गुरु बिना मुक्त न पावई सब कहेंगे कि तुम मंत्र ले लो। ये मंत्र लेने वाली जो बीमारी चल पड़ी है, इस रोग से बहुत समाज पीड़ित। गुरु बिना उद्धार नहीं हो सकता, पर गुरु का मतलब मंत्र लेना नहीं होता। गुरु का कुछ काम है, गुरु कुछ काम करना चाहता है। गुरु एक तुम्हें समझ देना चाहता है कि तुम सारी समझ को आग लगा सको। सारी अनुभूतियां मिथ्या, जो कुछ कहूं नहीं हूं, या जो मैं अनुभव करूं, जो मेरे अनुभव में आ जाए, सब मिथ्या। जो भी मुझे अनुभव में आए, जो आ रहा है, ये सब झूठा है। केवल इन सब का अनुभवी साक्षी ही परम सत्य है।
साक्षी शिवोहम, सतचित आनंद, सतचित आनंद साक्षी शिवोहम। बाकी जगना सच नहीं, सोना सच नहीं, स्वप्न सच नहीं, दुख सुख सच नहीं, समाधि सच नहीं। इन सब का अधिष्ठान जिसके कारण सब, जिसको ये सब हुए, वो अनुभवी, वो चित स्वरूप सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं है। समझो आप भाग्यशाली हो, जहां अर्ध कुंभ के पावन पर्व में त्रिवेणी संगम का स्नान किया है, संतों के दर्शन किए हैं, इस पवित्र भूमि में कष्ट उठाकर यहां समय दिया है, पर इस श्रवण से बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। ये श्रवण परम पुण्य है, इससे तो पुण्य भी कुछ नहीं। और मेरे जानते पुण्य भी छोटा पाप है, मेरे जानते बड़ा से बड़ा पुण्य भी छोटा पाप है, और बड़े से बड़े पाप में भी थोड़ा पुण्य है। पाप और पुण्य ये अंतःकरण के हैं। इस अंतःकरण को अपना बनाना, इस देह को अपना बनाना, यदि दुनिया में कोई पाप है तो ये है। पहले भी बोला, देह को मैं मानना, अंतःकरण को मैं मानना, सबसे बड़ा ये पाप है, सबसे बड़ा। इससे बड़ा कोई पाप। और निष्पाप को, परम शुद्ध को, अपाप विद्ध परम तत्व को पापी बना देता, मरने वाला, अविनाशी को मरने वाला बना देता, अविकारी को विकारी दिखा देता। ये अंतःकरण, ये देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता, यही संताप है। निष्पाप को पापी दिखा देता। और मैं ब्रह्म हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं सर्वाधिष्ठान हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये जाप उत्तम जाप है। सब पाप इसके, मैं देव हूं, मैं मन हूं, सब पाप इसके पुत्र हैं। मैं देव हूं, मैं मन हूं, सब पाप इसके बेटा है। मुख्य पाप तो यही है कि ये मैं हूं। दुनिया में सब पापों की जड़ है, सब भ्रांतियों की, दुखों की जड़ है अपने को ब्रह्म न जानकर मन, देह, इंद्रियां अपने को मानना। तो निष्पाप को पापी बना देता। कौन? क्या? मैं देव हूं, सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का ये बाप है। क्या? मैं देव हूं। और फिर पुण्य क्या है? देह मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं, परिवर्तन मेरा स्वरूप नहीं है, मुझ चेतन में कभी कोई चेंज नहीं होती, ये कभी चलता नहीं, अचल है, चलना वृत्ति आदि है, ये व्यापक है। व्यापक कैसे चलेगा? आकाश को चला के दिखा दो, आकाशवत सर्वगतश्च नित्या, तो अचल, ये चलता नहीं, विकारी नहीं। तो ये अज्ञान से अपने को विकारी मानना, तो अज्ञान पाप है। अब अंत में बताऊं, अज्ञान से बड़ा कोई पाप नहीं है, और ब्रह्म ज्ञान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो अब कैसे चिंतन करोगे, ये ध्यान कैसे करोगे कि मैं ब्रह्म हूं? आंख बंद करके, उजेला देख के, ये ध्यान जो है, ये उर ग्रह बैठ ग्रंथि निवारा, बैठो मैं कौन हूं, ये क्या है। तुरंत ही, एक दिन मैंने बताया था कि बीच में एक चीज रखते, मान लो गेंद रख दी, एक गोला बनाया, एक उठाने के लिए, एक उठाने वाले को पकड़ने के लिए घूम रहे। खेलते थे छोटे में, प्राइमरी में खिलाते थे, चारों तरफ घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, वो भी घूम रहे। वो उठा के भागेगा, और उसके उठाने के पहले छूने का कोई, जब तक चोरी न करे पकड़ेगा, तब तक हम हाथ नहीं लगाएंगे, जब तक वो गेंद को हाथ लगाए तुरंत ही मारो, तो तुम जीत गए। यदि वो ले गया तो तुम हार गए।
तो जब तुम्हारे अंदर बुद्धि में ये मैं हूं आए, तुरंत सावधान, ये मैं नहीं हूं। खेल की तरह ये आएगा कि ये हूं, तो मन लगो साक्षी कौन है, ये बदला, तुम कौन हो, तुम बदले हो क्या? तुरंत ही निर्णय करना, प्रतिबोध विदितम। इतना सावधान रहो जितना खिलाड़ी। खेल है ये भी। तुम्हारी बुद्धि में बार बार पुरानी आदत आएगी, तुरंत ही गुरु का वाक्य वहां ख्याल में आए कि तुम कौन हो। जन्म मरण का ख्याल आएगा, हानि लाभ का आएगा, जगने सोने का, भिखारी पापी पुण्यात्मा, थोड़े पुण्य करके फूल के लौटोगे, यहां से थोड़ा पुण्य करके जाओगे ना, तो गांव वालों घर वालों पर अकड़ोगे, हम तो कुंभ मेला से आए हैं, तुम पापी हो, तुम तो कुंभ मेला में नहीं गए। इतनी अकड़ हो जाएगी कुंभ मेला के पुण्य की। और कई बेचारे पाप में दबे जा रहे हैं। पापम न पुण्यम सौख्यम न दुखम। पाप और पुण्य से ऊपर उठाने वाला अध्यात्म है, स्वर्ग और नरक से। इसलिए ज्ञानी स्वर्ग की बात नहीं करता, स्वर्ग पहुंचाने का प्रलोभन भी नहीं देता। कहते क्या करोगे, कुछ दिन के बाद मुंह लटकाए फिर यहीं आओगे, क्यों समय जाया करते हो स्वर्ग में? अच्छा है पर समय बर्बाद करोगे, काम तो होना नहीं। इसी तरह जो सुखों में लगे पड़े हो, थोड़े दिनों में लड़का न रहेगा, पति न रहेगा, पत्नी न रहेगी, ये न रहेगा, पद न रहेगा, क्यों 5 साल बर्बाद करते हो राजनीति में? कोई देश का काम करना होता तो जाते, पर अपनी लिप्सा के लिए गद्दी पे जाते हो, स्वर्ग जाते हो। स्वर्ग तुम्हें काम करने, उपदेश करने यदि भेजना पड़े कि जाओ वहां भी समझाओ तो चले जाना। तो स्वर्ग भोगने मत जाना, स्वर्ग वालों को मुक्त करने जाना। ये राजनीतिज्ञों की, पापियों के पाप का विध्वंस करने जाओ तो कोई बात भी है, तुम भी उन्हीं पापियों में शामिल होगे क्या? तुम सच्चाई को समझो। तुम्हें मनुष्य भी होना पड़े तो कृष्ण राम की तरह आदमी बन के आना। तारने के लिए आदमी बनने का शौक नहीं है, आदमी बन के कुछ भोगने नहीं आना, आदमी बन करके भोगियों को मुक्त करने आना। ये जिंदगी है, इसको समझने की कोशिश करिए। अभी आंख बंद कर लो और अचिंतन करना, कहाँ हो तुम, कौन हो? ये वृत्ति उठी, मन गया, किसने जान लिया? क्या बिना जाने मन का पता चल जाएगा गया? कोई जानने वाला ना हो, मन को कौन जान लेगा? भीतर है कि बाहर है, स्मृति बाहर की है कि भीतर की है, दुनिया में ध्यान है कि दुनिया के बिना कुछ है? ऐसे ही चिंतन। हम छोटे थे जब गुरुदेव के पास रहते थे, हम तो जानते, पढ़ते थे श्रवण मनन निधिध्यासन। हम गुरुदेव की सौगंध करते हैं, हमें मनन क्या होता है पता ही नहीं चलता था। मनन क्या होता है, निधिध्यासन क्या होता है, पढ़ते थे श्रवण मनन निधिध्यासन। और भी श्रवण करना, युक्ति पूर्वक श्रवण करना, श्रुति के अभिप्राय को समझना, फिर वैसे ही मनन करना, और विपरीत तर्क आवे तो उनको काटना, अनुकूल तर्क करना, उसी के पक्ष के तर्क ढूंढना। ऐसे हम खूब पढ़ते थे। पर हमें लगता है चिंतन निधिध्यासन मनन तो अब आया है, अब हम मनन करते हैं, अब हम निधिध्यासन करते हैं, अब उस सत्य का अनुभव करते हैं, अनुभव भी करते हैं। हमारा ध्यान श्रवणात्मक है, जो सुना उसके अनुसार अंदर देखो तुम कौन हो। ये अंतःकरण की वृत्तियां उठती हैं। क्या वृत्ति उठी, कितनी देर वो वृत्ति रही, फिर वो वृत्ति गई। तुम साक्षी चेतन, साक्षी शब्द भी नहीं। यदि तुम ना होते तो वृत्ति का पता कैसे चलता? इसलिए तुम साक्षी हो। वृत्तियों का ज्ञान, वृत्ति के द्वारा आए, स्मृति में आए प्रत्यक्ष आए विषयों का ज्ञान, शरीर इंद्रियों का ज्ञान, जिसके द्वारा होता है, जिसकी उपस्थिति में होता है। कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च एको देव। एको देव। लोग हिंदू धर्म पर आरोप, इनके बहुत देवता है। अरे हमारे वेद एक ही देवता कहते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। एक जगह नहीं, सब भूतेषु में छिपा है। सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा। सर्वभूतांतरात्मा, एक की आत्मा नहीं, स्वामी परमानंद की आत्मा नहीं।
सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। इस चिन्मात्र निर्गुण परम तत्व को जानो। परमात्मा सगुण साकार, परमात्मा सगुण निराकार। अभी क्या है? साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, केवल निर्गुण, जिसमें न रजोगुण न तमोगुण, कोई गुण नहीं, गुणातीत। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। गुण है पर आप तो निर्गुण ही है, आप तो चिन्मात्र ही है, आप तो परम दिव्य है, परम पवित्र है, सचमुच है। पर अभी आपका मन नहीं मानता। हम कहेंगे पाप पुण्य तुम में नहीं है, फिर भी तुम्हें ग्लानि होगी। हम कहेंगे पुण्य उण्य कुछ नहीं, तुम करता नहीं हो, फिर भी थोड़े से अच्छे काम करके पड़ोसी पे दिखाते हो मैं चरित्रवान हूं, मैं ज्यादा अच्छा। अच्छे हो लेकिन गुणाभिमानी हो, गुणातीत तो नहीं हो। अभी करता तो हो, तभी तो पुण्य तुम्हारा है। कर्तापन के द्वारा पुण्य का तुम्हें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निर्मित होती है, इन्फीरिटी निर्मित होती है। कोई कॉम्प्लेक्स निर्माण मत करो, कोई गांठ लगाने की जरूरत नहीं, निर्ग्रंथ हो जाओ, सब ग्रंथियां खोलकर फेंक दो। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। बहुत अच्छे। श्रवण के अनुसार अंदर अनुभव करो, सब अध्यस्त है, सब कल्पित है, सब ख्याल मात्र है। ये आकार प्रकार गुण जैसे स्वप्न में सब दुख आदि खड़े हो जाते हैं बिना हुए, मात्र अंतःकरण की अनुभूति है, ऐसे ही सब जागृत में है। एक चिन्मात्र सत्ता सत्य है। अब 1 मिनट मौन और शांत रहकर अंतर के सत्य का अनुसंधान करो। सत्यानुसंधान, आत्मानुसंधान, तत्वानुसंधान, सत्य की खोज, असलियत को समझो और जीवन को धन्य बना लो। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा कोई पाओ कोई। सतगुरु मिले ते जाए जीवी, संशय भ्रम समुदाय। बिनु गुरु भवनिधि तरह न कोई, चाहे विरंची शंकर सम हुई। बहुत अच्छे। अब सहज भाव से धीरे धीरे छोड़ दीजिए, अभी समय हो गया। हाँ।